नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका स्वागत है टारगेट आरपीएससी विथ कॉन्फिडेंस में। आज हम बात करने वाले हैं रीट द्वारा सेलेक्टेड होने वाले थर्ड ग्रेड टीचर के वेतन के बारे में। सेलेक्ट होने के बाद उनको कितनी सैलरी मिलेगी और उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद उनको कितनी सैलरी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्रोबेशनर के रूप में नियुक्ति के समय क्या वेतन होता है। देखो, छठा जो वेतन आयोग था उसमें ग्रेड पे वाला सिस्टम था। तो जो थर्ड ग्रेड के शिक्षक होते हैं उनका ग्रेड पे कितना था, तो 3600। और अभी सातवां वेतन आयोग 2017 में लगने के बाद जो सिस्टम क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया है L10, है ना। लेवल 10 का कर्मचारी माना जाता है थर्ड ग्रेड टीचर को। तो देखिए, नियुक्ति के समय जो अपना थर्ड ग्रेड टीचर है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, उसको कितना वेतन मिलता है। तो नियुक्ति के प्रारंभ से 2 साल तक, है ना, 2 साल तक उसको वेतन मिलता है। फिक्स वेतन रहता है 23,700 रुपये। इसमें से एनपीएस के रूप में, है ना, एनपीएस के रूप में कितना पैसा कट जाता है, तो एनपीएस के रूप में 2370 रुपये, यानी 10% पैसा जो है सरकार आपके न्यू पेंशन सिस्टम है ना एनपीएस में काट लेती है। और बाकी कितना बचता है, 21,330 रुपये। ये आपका प्रारंभिक वेतन होता है हर महीने का, है ना। 2 साल तक यानी 24 महीने तक आपको यही वेतन मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं, देखो प्रोबेशन क्या होता है। तो जैसे ही आपकी नियुक्ति होगी, ठीक है, प्रोबेशन क्या होता है, तो जैसे ही आपकी नियुक्ति होगी वहाँ से लेकर जिस दिन आप ज्वाइनिंग करोगे उस दिन से लेकर 2 साल की अवधि को प्रोबेशन बोला जाता है या परिवीक्षा अवधि बोली जाती है। यानी कि इसको एक तरह से आप अस्थायी नियुक्ति में रहते हैं। और फिर ये 2 साल की अवधि होती है, यानी कि 24 महीने की। 24 माह पूरे होने के बाद क्या होता है, आपको स्थायी कर दिया जाता है उसी पद पर, ठीक है, और आपको स्थायी वेतन भत्ते मिलने लग जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोबेशन वाला सिस्टम समझ में आया होगा। फिर उसके बाद देखिए, प्रोबेशन में आपको सिर्फ ये फिक्स वेतन मिलता है 23,700 और एनपीएस करता है 2370 रुपये। और कट के कितना मिलता है आपको, 21,330 रुपये। और ये जो 2370 रुपये जो आपके कटते हैं, इतना का इतना ही पैसा है जो है राजस्थान सरकार मिलाती है। यानी कि 4740 रुपये आपके हर महीने अकाउंट में, जो पेंशन अकाउंट है न्यू पेंशन सिस्टम, उसमें जमा होते हैं। फिर उसके बाद देखो, छुट्टियां व अन्य लाभ क्या क्या होते हैं प्रोबेशन के दौरान, ठीक है ना। ये जो शुरुआत का 2 साल का पीरियड है, ये प्रोबेशन पीरियड है। तो इसमें छुट्टियां कितनी होती है और अन्य लाभ कितने होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सीएल यानी क्या होता है, सीएल यानी होता है कैजुअल लीव, यानी आकस्मिक अवकाश। ये अचानक आपको कभी छुट्टी की जरूरत पड़ गई तो छुट्टियाँ ये होती है एक साल में 15, यानी प्रोबेशन पीरियड में आपको कुल 30 छुट्टियाँ मिलती है ना। सीएल कितनी, कैजुअल लीव कितनी मिलती है, तो 15, है ना। और अगर कोई महिला कर्मचारी है और वो जो है माँ बनने वाली है या प्रेग्नेंट है, तो उसको जो है 6 मंथ की, है ना, 180 दिन की जो है मातृत्व लीव मिलती है ना, मातृत्व अवकाश मिलता है 180 दिन का। और अगर कोई पुरुष कर्मचारी पिता बना है तो उसको कितने दिन का अवकाश मिलता है, तो 15 डेज का इनको अवकाश मिलता है पुरुष कर्मचारी को। और महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश कितना मिलता है, 180 दिन। और पुरुष कर्मचारी को पितृत्व अवकाश मिलता है 15 दिन। और जो कैजुअल लीव अवकाश है वो 15 दिन होता है। तो कुल मिलाकर आपको प्रोबेशन पीरियड में ओनली 15 दिन की छुट्टी मिलती है साल भर में, है ना। उसके अलावा देखिए, प्रोबेशन पूरा होने के बाद क्या वेतन भत्ते रहते हैं तो उसके देख लेते हैं। देखिए, प्रोबेशन एक स्थायी कर्मचारी के रूप में क्या वेतन भत्ते होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, मूल वेतन बेसिक पे कितना हो जाता है, तो जैसे ही 2 साल आपके पूरे होंगे आपका स्थायीकरण होगा और आपका जो है मूल वेतन हो जाएगा 33,800 रुपये, ठीक है। 33,800 रुपये आपका बेसिक वेतन या मूल वेतन होता है। फिर उसमें डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता जो होता है वो जुड़ता है। अभी वर्तमान में ये कितना, 31%, यानी कि 33,800 का 31% कितना हो गया, तो ये हो गया 10,478 रुपये, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को जोड़ लेंगे अपन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, देखिए 44,278 रुपये जो है आपका जो है वेतन बन जाएगा ना। ग्रोस वेतन आपका बन जाएगा 44,278 रुपये। इसमें से 4428 रुपये यानी कि 10%, ये क्या कट जाएगा 10% आपका, तो आपका 10% देखो 10% कट जाएगा एनपीएस, है ना। 10% जो है एनपीएस कट जाएगा, यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम में आपके पेंशन अकाउंट में इसका 10% पैसा चला जाएगा। और इतना का इतना ही पैसा जो क्या करेगी, जो है राजस्थान सरकार मिलाएगी। फिर देखिए, आपका कितना बच गया, 39,850 रुपये। इसमें से 2200 रुपये, कम से कम 2200 रुपये एसआई में कटेंगे ना, स्टेट इंश्योरेंस में एसआई में कटेंगे।
तो ये कटने के बाद आपका पैसा कितना बच गया, तो ये बच गया 37,650 रुपये, है ना। फिर उसके बाद देखिए मकान किराया भत्ता, इसको क्या बोलते हैं, HRA बोलते हैं इसको ना, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। वो होता है DA, ये होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये कितना होता है, तो ये बराबर ये कितना 9%, आपकी टोटल सैलरी है उसका भी कितना 9%, तो 9% है ये, इसका कितना बनता है 33,800 का, तो 3,042 रुपये, है ना। तो ये देखो 37,650 तो आपके इसमें से बच रहे और 3,042 ये, तो टोटल कितना हो गया 40,692 रुपये आपका ग्रोस वेतन हो गया। देखिए ये जो मकान किराया भत्ता है, अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर, इन 5 शहरों में ये कितना, ये 18% है ना, ये वहाँ पर 18% है। फिर उसके बाद देखिए अन्य भत्ते क्या क्या होते हैं, तो दिवाली बोनस, दीपावली पर सरकार, राज्य सरकार जो तय करती है वो बोनस मिलता है। अभी कितना था 6,770 रुपये इस साल का बोनस मिला 2021 का दीपावली का ना। और चुनावी ड्यूटी का जो भत्ता मिलता है वो मिलता है। और टीए, अगर आप कहीं जाते हो सरकारी काम से तो आपको टैरिफ अलाउंस मिलता है ना, किराया भत्ता मिलता है, ये भी आपके जो है इसके अतिरिक्त बोनस में गिना जाता है ना, अन्य भत्ते। अब इसको देख लेते हैं आगे, कटौती और छुट्टियां देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सी कटौतियाँ होगी, कितनी छुट्टियां आपको जो मिलती हैं एक स्थायी कर्मचारी के रूप में। तो देखिए एक स्थायी कर्मचारी के रूप में आपको जो है कौन कौन सी कटौतियाँ होती है, तो कटौतियों में देखिए एक तो होता है एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम, ये कितना होता है, तो ये होता है 10%, है ना, ये 10% होता है। फिर SIB है ना, स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कितना होता है, तो आपके 3rd ग्रेड टीचर के 2,200 रुपये से स्टार्ट होकर 5,000 रुपये तक हो सकता है। कम से कम 2,200 रुपये आपको कटवाने पड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा कटौती करवाना चाहते हो तो ये 5,000 रुपये भी हो सकता है, 5,000 तक आप ये कटौती करवा सकते हो। उसके अलावा देखो RGHS है ना, RGHS कितना 330 रुपये, ये क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें जो आपका स्वास्थ्य का बीमा है उसमें 330 रुपये कटते हैं। तो अब आप उधर देख सकते हैं आपके कितने थे, 40,692 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी थी, उसमें से 330 रुपये और घटा दीजिए आप RGHS के, है ना, तो कितने हो गए, तो ये हो गए 40,392 रुपये। आपको 2 साल आपका प्रोबेशन पूरा होने के बाद आपको ये पेमेंट मिलेगा पर मंथ, ठीक है। और प्रोबेशन में आपको कितना पेमेंट मिलेगा, तो 21,330 रुपये आपको पेमेंट मिलेगी। हाँ, हो सकता है आपके ज्वाइनिंग के 2 साल बाद अगर आपका DA जो है महंगाई भत्ता वो बढ़ जाए तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद देखिए छुट्टियां देख लेते हैं, कौन कितनी छुट्टियां मिलती है आपको प्रोबेशन पूरा होने के बाद। तो ये CL है, ये तो रहेगी आपकी 15, है ना, 15 ही रहेगी ये CL, ठीक है, इसको बोलते हैं कैजुअल लीव। फिर 15 मिलेगी आपको PL, है ना, पेड लीव, यानी कि इन छुट्टियों का जो अगर आप छुट्टियां लोगे तो आपका वेतन नहीं कटेगा। CL में भी वेतन नहीं कटता, PL में भी वेतन नहीं कटता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर 15 ये छुट्टियां आप नहीं लेते हो तो आपके अकाउंट में ये है ऐड हो जाती हैं, और बाद में आपको जिस टाइम इसको आप कैश करवाना चाहते हो आपको पैसे मिल जाते हैं इसके, है ना। 15 आपके होते हैं मेडिकल, यानी आप बीमार हो गए तो 15 ये मेडिकल होते हैं। अगर आप बीमार नहीं हो तो ये भी आपके जो है अकाउंट में जुड़ती हुई जाती है। जैसे आपको 10 साल आपने सर्विस कर लिया, आप कभी बीमार नहीं हो तो 150 छुट्टियाँ जुड़ गई, वैसे ही 10 साल आपने सर्विस कर ली और कोई भी PL आपने नहीं दी तो 150 छुट्टियाँ वो जुड़ गई। इस प्रकार की छुट्टियाँ जुड़ती जाती है। फिर 20 देखो होती है हाफ पेड लीव, है ना, हर साल की 20 अर्ध वेतनिक अवकाश होता है, इसमें आधा ही वेतन मिलता है, आप 20 छुट्टियाँ वो ले सकते हो। उसके अलावा WPL विदाउट पे लीव, है ना, ये आप कितनी भी ले सकते हो, है ना, इसका आपको वेतन नहीं मिलता है। जहाँ तक PL का सवाल है तो देखिए 1 साल की PL मिलती है 15, है ना। जैसे मान लो आपने 20 साल नौकरी कर ली तो आपकी PL हो गई 300, है ना, 300 तक ही आपके अकाउंट में जमा रहती है, फिर उसके बाद ये खत्म होने लग जाती है। तो जैसे ही आपकी 300 होती है फिर आपको उसमें से कुछ PL जो है सरेंडर करके और पैसे उठा लेने होते हैं ना। तो जिस टाइम आप सरेंडर करोगे, जिस टाइम उस टाइम की सैलरी के हिसाब से आपको जो है ये जो दिन है उस दिन के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे PL के, है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं एक सरकारी जो टीचर होता है उसको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, वो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार सकता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जीवन में मदद करेगी। और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आता रहूँगा, और आप मुझे बताइए कि आप कौन सा नया वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।